तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के बारे में जानने के लिए भगवद गीता के आधार पर। तो भगवद गीता में 5 मुख्य विषय हैं। वैसे तो महाभारत, जिसका एक पार्ट है भगवद गीता, महाभारत में एक श्लोक है कि दुनिया का सभी प्रकार का ज्ञान महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं वो ज्ञान दुनिया में नहीं है। तो महाभारत ना केवल एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, उसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, सोशल कंसिडरेशन, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में। अब आप महाभारत के विस्तार को इसी बात से समझ सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है या लिटरेचर है, जो शेक्सपियर या उनकी कंटेम्प्रेरी से बनाए, ओडिसीज, बहुत इस तरह के जो लिटरेचर्स हैं, उसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा है उसमें 8000 वर्सेस हैं, 8000 पैस आप कह सकते हैं कि लाइंस या 8000 स्टेटमेंट्स हैं मैक्सिमम। बल्कि महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। विवेकानंद को साउंड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सबको तो आ रहा है। आप चेक करिए, अपने सबसे लेफ्ट वाले ऑप्शन में जाके चेक करें, कोई इनको बता सकते हैं, कोई विवेकानंद को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कैसे साउंड ऑन करते हैं। तो महाभारत इतनी विस्तार से हर चीज़ बताती है, इसलिए महाभारत को समझना बहुत कठिन भी है, क्योंकि चीज़ें इतनी डिटेल में हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो फेमस B.R. चोपड़ा जी का सीरीज है महाभारत के ऊपर, तो उसको उन्हें 90 एपिसोड लग गए। तो उस समय उसकी इतनी दीवानगी थी, कहना चाहिए, जब महाभारत के शो रिलीज हुए थे 1989-90 के आसपास। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था उस समय, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग रहे हैं, कि सारा भारत बंद हो जाता था प्रैक्टिकली, ट्रेन रुक जाती थी और लोग जो है दूरदर्शन पे संडे को देखते थे महाभारत, इतना क्रेज था। और बल्कि अभी भी लॉकडाउन के दौरान जो लास्ट ईयर रामायण जो टेलीकास्ट हुआ, उसका भी TRP दुनिया के किसी भी प्रोग्राम से ज़्यादा था। यानी दुनिया के इतिहास में इतने व्यूअर्स ने कभी किसी टेलीविज़न प्रोग्राम को नहीं देखा जितना लास्ट ईयर महाभारत और रामायण को देखा गया खासकर। तो और लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे B.R. चोपड़ा जी की महाभारत में तो बहुत सारे डिटेल्स मिसिंग हैं। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, कारण है कि महाभारत है ही इतना विशाल कि अगर आप सब कुछ कवर करने जाएंगे, मैं भी महाभारत का अध्ययन कर रहा हूँ, तो बहुत समय हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया अध्ययन चल ही रहा है, क्योंकि बहुत विस्तार है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो भगवद गीता की खासियत क्या है कि वो पूरे उस सार को संक्षिप्त में बता देती है। भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप रोज 10 मिनट भी भगवद गीता पढ़ें, यानी 1 श्लोक एक दिन में, तो 2 साल में आपका भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगा। केवल 10 मिनट पढ़ें, और जो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे वो तो जल्दी कर ही सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता को आदि शंकराचार्य कहे हैं गीता महात्म्य में, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सारे जो उपनिषद हैं, देखिए वेद मतलब होता है विद्या, विद धातु से, हम जैसे कहते हैं ना विद्यालय, विद्या, विद मतलब होता है जानना, तो वेद मतलब जानने योग्य, जिसमें ये सब चीजें हैं, विद्या का भंडार। तो वेद में मुख्य रूप से 2 स्ट्रीम्स हैं, 2 जगह से वेदों का ज्ञान बह रहा है। एक होता है आगम शास्त्र, एक होता है निगम शास्त्र, या इसको बोलते हैं श्रुति और स्मृति। तो श्रुतियों में उपनिषद के माध्यम से, कोट्स के माध्यम से, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से ज्ञान को बताया गया है, और स्मृतियों यानी कि पुराण में डिटेल्स में स्टोरीज के माध्यम से उस नॉलेज को बताया गया। तो ये उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में सबसे प्रोमिनेंट वो है गीतोपनिषद। भगवद गीता भी एक उपनिषद माना गया है, हालांकि वो ट्रेडिशनली उस चीज का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उपनिषद की स्टाइल में ये नॉलेज देता है, इसलिए इसको उपनिषद माना जाता है। गीतोपनिषद भी है भगवद गीता का एक नाम। तो सारे उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण है गीतोपनिषद, और सारे पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण है भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम। यही तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं सर्व उपनिषदों गावो, अगर सारी उपनिषदों को एक गाय से कंपेयर किया जाए, एक गाय से तुलना की जाए, दोग्धा गोपाल नंदना, तो उस गाय से दूध निकालने के लिए एक ग्वाला चाहिए, एक
दूध निकालने वाला चाहिए, तो वो दूध निकालने वाला है स्वयं कृष्ण, गोपाल नंदन। माने कि ये जो महान विशाल वैदिक ज्ञान है, इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे लिए काम का है, एक गाय बहुत विशाल प्राणी होता है ना। कुछ गाय जैसे कि गिर गाय, उसका वेट 200-250 किलो भी हो सकता है, तो एक बड़ा विशाल प्राणी है। लेकिन उसमें से आपको क्या चाहिए? आपको दूध चाहिए ना, तो आपको उसका सार चाहिए, एसेंस चाहिए। ऐसे ही वेदों में बहुत कुछ है, कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन सब कुछ आप नहीं पढ़ पाएंगे, खासकर कलयुग के लिमिटेड टाइम में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें भगवान ने निचोड़ के निकाल दी। और जब गाय का दूध निकाला जाता है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है? बछड़े को। ये नहीं कि डेयरी इंडस्ट्री की तरह सारा दूध खुद पी लो, वो लोग भी थोड़ा पिलाते हैं, बच्चे को थोड़ा तो देना पड़ेगा उनको, कुछ बूंद, नहीं तो गाय नेचुरली दूध निकालेगी नहीं, तो वो लेकिन बहुत कम देते हैं। लेकिन जनरली वैदिक अंडरस्टैंडिंग है कि एटलीस्ट 50% या उसके अनुसार, उसकी हेल्थ के अनुसार देना चाहिए, 25% से 50% जैसे भी। तो पार्थ हो वत्सः, तो पहले ये गीता का ये जो दूध का जो ज्ञान है, ये किसको दिया गया? पार्थ को, अर्जुन को दिया गया। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। लेकिन सारा दूध अकेला वत्स यानी कि सारा दूध अकेला काफ, गाय का बच्चा ही नहीं पीता है, बल्कि दूसरों को भी दिया जाता है। तो बाकी लोग जिनको ये ज्ञान मिलेगा वो कौन है? सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस दूध को ग्रहण करेंगे। और दुग्धम गीता अमृत महत, और ये जो महान दूध है ये है गीता का अमृत। ये आदि शंकराचार्य जी का फेमस कोटेशन है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भगवत गीता के ऊपर कुछ चर्चा कर पा रहे हैं। तो भगवत गीता में जो 5 मुख्य सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जो 5 मुख्य विषय वस्तु हैं सीखने के लिए, उसमें एक है प्रकृति। तो श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए जिन्होंने हमको इस सब को सिखाया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता के ये 5 मुख्य टॉपिक हैं: ईश्वर, जीव, कर्म, काल और प्रकृति, है ना। और इनमें से हम कई चीजें बीच बीच में चर्चा कर चुके हैं, और एक एक करके डिटेल में भी चर्चा करेंगे समय के साथ। तो आज हमारा चर्चा का विषय है प्रकृति के ऊपर। तो इनमें ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये जो 4 हैं ये इटर्नल है, शाश्वत है। लेकिन कर्म जो है वो टेम्पररी है, उसको बदला जा सकता है। तो प्रकृति का क्या अर्थ है और हम लोग क्या क्या चीजें आज देखेंगे, थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो प्रकृति, तो जैसे तो हम जानते ही हैं हिंदी में या सामान्य बोलचाल की भाषा में, प्रकृति मतलब होता है नेचर, मटेरियल नेचर, यानी कि संसार को चलाने वाला सिस्टम। जैसे अभी कोविड वायरस चल रहा है, अभी कोई मैं सुना हूं कि 26 को साइक्लोन आने वाला है उड़ीसा में। तो कई प्रकार की चीजें प्रकृति कर रही है। कई चीजें हमको बुरी लग सकती हैं, कई चीजें हमको अच्छी लग सकती हैं। अच्छी यानी कि बारिश होने वाली है, और भी कुछ फिनोमेना होने वाले हैं, इस प्रकार से। तो प्रकृति का अर्थ हो सकता है नेचर, बहुत मटेरियल नेचर, एनर्जी, लाइक दैट। अच्छा, ये मटेरियल मतलब क्या है? जो मैटर के कंसिडरेशन में है, यानी कि भौतिक। ये भूत मतलब, हिंदी में तो भूत का मतलब कुछ और ही होता है, भूत मतलब सम काइंड ऑफ घोस्ट और समथिंग, लेकिन संस्कृत में भूत का अर्थ होता है एलिमेंट। तो हमारे 5 मुख्य एलिमेंट होते हैं, पंच महाभूत जिनको बोलते हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश इत्यादि। तो इनसे जो, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, तो इनसे मिलके जो चीज बनी है उसको कहते हैं भौतिक प्रकृति। यानी कि इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं उसको भौतिक प्रकृति बोला जाता है। तो हम कहते हैं कि ये प्रकृति, किसी का कोई नेचर हम जो बोलते हैं तो वो किसी व्यक्ति से हम एसोसिएट करते हैं। जैसे एंगर एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रवृत्ति है। पोलाइट होना, विनम्र होना, ये भी एक प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति, ये नेचर किसी एक व्यक्ति का होता है कि ये किसी वस्तु विशेष का होता है ना। जैसे मान लीजिए फलाना व्यक्ति बहुत गुस्सा करते हैं, फलाना व्यक्ति बहुत विनम्र है, या फिर पानी जो है सर्दियों में बहुत ठंडा होता है और पत्थर जो है गर्मियों में बहुत गर्म होता है। तो उसे हमें किसी ऑब्जेक्ट
या किसी पर्सन से एसोसिएट करना पड़ता है। इसका ये मतलब हुआ कि नेचर का इंडिपेंडेंट कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी कि कई बार आप देखेंगे बहुत सारे जो दुनिया में फेमस एथियस्ट हैं, नास्तिक, आजकल नास्तिक धर्म भी बहुत पॉपुलर हो गया है, मिस्टर डिकेंस और बहुत सारे लोग को आपने सुना होगा। तो उनका कहना है कि इस प्रकृति को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये सब बातें जो डार्विन ने प्रपोज की उसके अनुसार होता है। यानी इस प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये संसार जो है ये एक लॉज के द्वारा, कानूनों के द्वारा चलता है, और लाइफ जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। यानी कि जो चीज अपने आप को अडेप्ट कर पाई वो प्राणी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बाकी मारे जाते हैं। पर प्रश्न है, जब हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन कि ये जीवों को किसी ने नहीं बनाया बल्कि ये खुद बन गए, ये नेचुरली हो गए, तो प्रश्न है नेचुरल मतलब क्या है? नेचुरल मतलब जो नेचर से आया। तो अब प्रश्न उठता है नेचर क्या है ना? तो हम देखेंगे, अगर आप फिलोसफिकली थोड़ा डीप जाएंगे, चाहे वैदिक फिलोसफी हो चाहे वेस्टर्न फिलोसफी हो, तो ये बात तो सभी ने कंक्लूड की है कि नेचर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। नेचर मस्ट बी एसोसिएटेड विद समथिंग, है ना? उसका इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये नेचर के बारे में हमको समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि मटेरियल नेचर हैज नो पावर टू क्रिएट विदाउट द पावर ऑफ द पुरुषा, जस्ट एज अ प्रकृति और वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड without the connection of a purusha or man. The purusha impregnates and the prakriti delivers. तो इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। हिंदी में पुरुष और स्त्री या प्रकृति एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग यहाँ संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में इंजॉयर, जो इंजॉय करता है, जो भोग करता है, उसको पुरुष बोलते हैं। और प्रकृति मतलब इंजॉयड, जिसको एंजॉय किया जाता है, इसको प्रकृति बोलते हैं। तो हम सभी प्रकृति हैं एक्चुअली। जितने भी जीव आत्माएं हैं, चाहे हम तथाकथित पुरुष शरीर में हो, चाहे कोई नारी के शरीर में हो, चाहे हम मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, या इवन अदर सेक्सेस और व्हाटएवर, हम सभी प्रकृति हैं। क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने से खुद से वी विल नॉट बी एबल टू maintain ourselves, we will not be able to survive। तो क्या हम कर भी रहे हैं, हम देख सकते हैं संसार में we are dependent on nature and God। अगर नेचर हमारे विरुद्ध हो जाए या हमको अगर हमें वो पालन पोषण करना बंद कर दे तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं चल सकता। अगर पानी मिलना बंद हो जाए, सांस, अगर हवा बंद हो जाए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा सारा तथाकथित पावर सब धरा का धरा रह जाएगा। अभी कोरोना में तो हम लोग देख ही रहे हैं, अगर प्रकृति चाहे तो क्या कर सकती है? नहीं। तो हमारा जो स्थिति है, हम लोग भी एक प्रकृति है, लेकिन हम लोग अलग प्रकार की प्रकृति है, उस पर हम लोग आएंगे आगे चलते, गीता के कुछ लोगों को हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान हमारे पिता के समान है और ये भौतिक प्रकृति हमारी माँ के समान है, और माँ और पिता के मिलन से ही किसी बच्चे का जन्म होता है। तो नेचर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मदर नेचर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे फादर भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो होता क्या है आजकल के एजुकेशन में, आजकल हम लोग प्रकृति के ऊपर बहुत बात करते हैं, कैसे इस संसार को समझा जाए। फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ केमिकल्स, है ना, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, हम मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ नंबर्स, हम सब प्रकार से एनर्जी को, प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस नेचर का जो एम्बॉडीमेंट है, जो व्यक्ति इस नेचर को इनिशिएट किए हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, ना जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारी समस्या है। यानी कि हम केवल अपनी माँ को जानना चाहते हैं और अपने पिता को बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते। तो इस कारण से वी विल नॉट बी हैप्पी, वी विल नॉट प्रॉस्पर। तो ये भगवत गीता का फेमस श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति,
साफ साफ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन, कोई गेस करने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। बहुत ही सरल तरीके से भगवान डायरेक्टली इस बात को बोल रहे हैं कि मेरे इसमें ये इस तरीके से काम कर रही है, नहीं? तो सूयते स चराचरम, चर मतलब चलने वाला यानी कि मूविंग, और अचर यानी कि नॉन मूविंग। तो इस संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, इनर्ट मैटर और लिविंग बीइंग। तो चाहे इनर्ट मैटर हो, चाहे निष्जीव वस्तुएं हों जिनमें जीवन नहीं है वैसी वस्तुएं हों, चाहे जीवात्माएं हों, सभी कोई भगवान के ही कंट्रोल में है। और कैसे कंट्रोल में है? प्रकृति के कंट्रोल में है, और प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। भया अध्यक्षीय न प्रकृति, ये भगवान बोल रहे हैं। ओके, तो इससे हम क्या समझे? तो हमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकृति एक ही प्रकार की नहीं है। जैसे जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं कि एनर्जी एक ही स्तर की नहीं होती। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आप जानते हैं एनर्जी के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे वर्क और हीट। तो वर्क जो है वो सुपीरियर टाइप ऑफ एनर्जी है, और हीट जो है वो लोअर टाइप ऑफ एनर्जी है ना? आप वर्क को पूरी तरह हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से। तो ऐसे ही भगवत गीता बताती है कि सारी प्रकृति एक जैसी नहीं है। तो पहले लोअर फॉर्म ऑफ प्रकृति के बारे में भगवान बोलते हैं। फेमस श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अष्टधा 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति, भिन्ना मतलब मुझसे अलग, मुझसे भिन्न है अर्जुन, ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे अलग 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि यानी कि अर्थ, अर्थ मतलब सॉलिड, आपो यानी कि वाटर, अनल फायर, इस प्रकार से है ना। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये तो हो गया ग्रॉस एलिमेंट्स, यानी जिनको हम अपनी इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं, डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं इत्यादि। और इसके अलावा मनोबुद्धि रेवचा, मन और बुद्धि, सटल एलिमेंट्स है ना, और अहंकार, हम अपने आप को जो समझते हैं, कभी इस पे बात करेंगे अहंकार के बारे में। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। तो कई लोग इतने बुद्धिहीन होते हैं, वो सोचते हैं अरे भगवान तो हर जगह है, भगवान तो कण कण में है, तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो हर जगह ही है, हर एक चीज में है, तो क्या आवश्यकता है जाने की? तो इसको कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कुछ लोग आप सुने होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और ब्रह्म तो हर जगह पर है। तो कुछ लोग इस प्रकार से लॉजिक को ट्विस्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक फेमस स्टोरी है हिंदी साहित्य में, या जो थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर को समझते हैं उन लोगों ने सुना होगा इस स्टोरी को। तो एक बार एक वाराणसी में एक साधु रहते थे। तो साधु ने अपने शिष्य को सिखा रहे थे सर्वम इदम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये चारों तरफ है, परम सत्य जो है इसको चारों तरफ हर जगह पे ब्रह्म है। तो एक बालक था, एक चेला था, शिष्य था जो उस कक्षा में बैठा था। तो उसने सुन लिया, ठीक है तो ब्रह्म चारों तरफ है और मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो कुछ अपना थ्योरी बनाने लगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो वो रास्ते से जा रहा था, तो एक बड़ा विशाल हाथी, और उसके ऊपर महावत यानी हाथी को कंट्रोल करने वाला जो होता है उसको महावत बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो महावत ने दूर से आवाज लगाई, ए रास्ता छोड़ दो, हट जाओ, ये हाथी आ रहा है और ये बड़ा खतरनाक है, तुमको नुकसान पहुंचा सकता है, साइड हो जाओ। तो ये जो शिष्य था अभी सीख कर आया था सर्व ब्रह्म इदम खल, कि हर जगह तो ब्रह्म है, हर जगह तो परम सत्य है, भगवान तो हर जगह ही है। तो उसने बोला कि और मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी भगवान का अंश हूँ, या हो सकता है वो अपने आप को ही भगवान मान रहा हो, जो भी बात है। तो उसने बोला कि अरे मुझे हाथी से डरने की क्या आवश्यकता है, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म का क्या नुकसान कर सकता है, इसलिए मैं साइड नहीं हटूंगा, मैं जहां पर हूं वहीं रहूंगा। तो महावत ने बहुत समझाया कि नहीं तुम
हट जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहा था। धीरे धीरे हाथी पास आने लगा। तो जब वो हाथी की रेंज में आया तो हाथी ने अपनी सूंड से इसको उठाया और थोड़ा दूर पटक दिया, उसको चोट लग गई। तो चोट लग गई, रोते रोते गुरु के पास गया, बोला गुरु जी आपने तो हमको ये सिखाया, आप अनाप शनाप गलत सलत सिखाते हैं। तो गुरु जी बोले क्या सिखा दिया हमने गलत? बोले आप तो बोले हर जगह ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म। तो बोले बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो पूरी इसने कहानी बता दी, पूरा व्याख्या बता दिया उसने क्या क्या हुआ उसके साथ। तो गुरु जी उसको बोले अरे मूर्ख, तुझे हाथी के अंदर ब्रह्म दिख रहा था, तो तुझे महावत के अंदर ब्रह्म नहीं दिखाई दिया? तुझे ये समझ में नहीं आया कि महावत भी जो है उसमें भी परम सत्य का वास है? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक्स को बहुत सारे, ये हमारे खासकर हिंदू धर्म का बहुत दुर्भाग्य है कि एक तो अधिकतर लोग कुछ पढ़ते नहीं, स्क्रिप्चर्स शास्त्र पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग अनाप शनाप मीनिंग बना बना के अपने खुद की दुकानें चलाने के लिए या जो भी कारणों से रियल मीनिंग नहीं देके नए नए मीनिंग निकालते हैं, क्योंकि कुछ नया होगा तो लोग सुनना चाहेंगे, कुछ आश्चर्यचकित करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे पास कुछ नया बताने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता का टीका लिखा उसने लिखा एज इट इज, यानी मेरे पास कुछ नया नहीं है, यही पुरानी बात मैं बताने आया हूं एक नए अंदाज में बस। तो एक भक्त को हम इस्कॉन में हम हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कृष्ण अर्जुन को बोलना चाहते थे उसी चीज को हम बोलें, हम कुछ नया इंटरप्रिटेशन ना करें। ऑफ कोर्स उन प्रिंसिपल्स को हमें समय काल के अनुसार अडेप्ट करना चाहिए कि हम अपने जीवन में इसको कैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैसेज को चेंज नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिख के दी थी हमने दवाई बदल दी, अपने मन से दूसरी दवाई बना ली, तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक होने की जगह उसकी हालत और खराब हो जाएगी। हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग नहीं जानते प्रकृति कैसे काम करती है, केवल कृष्ण जानते हैं, और हमें उनके अनुसार इसको समझना पड़ेगा। तो भगवान हर जगह है लेकिन खुद नहीं है, अपने एनर्जी के रूप में। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, इसमें बहुत अंतर है दोनों बातों में। ये मोबाइल फोन, क्या ये मोबाइल फोन भगवान है? चलो अच्छी बात है। ये तो एक जितने लोग को लगता है क्या ये मोबाइल फोन भगवान है, अपने हाथ ऊपर करें। ये मतलब वीडियो में नहीं, आप वीडियो में चाहे तो कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है आप यहाँ पे जाएंगे चैट में, रेज योर हैंड, तो आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि ये टेबल, ये मोबाइल फोन, ये चार्जर, ये पंखा, ये भगवान है? कितने लोग को ऐसा लगता है? लेकिन रेज देयर हैंड्स। मैं भी थोड़ा चेक करता हूँ आप लोग क्या क्या बताएंगे। चलो केवल एक आदमी का हाथ ऊपर हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये मोबाइल फोन भगवान नहीं है। इट्स स्टूपिडिटी टू थिंक लाइक दैट कि ये जो है, ये जो इनर्ट मैटर है, ये भगवान छोड़ दो, ये तो जीव भी नहीं है, मतलब ये तो लिविंग बीइंग भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि भगवान हर जगह है? ऐसी बात क्यों बोली जाती है? भगवान का एक नाम है विष्णु। विष्णु मतलब होता है सर्वव्याप्त, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो भगवान का नाम विष्णु है, सर्वव्याप्त है। इसका ये मतलब है कि भगवान अपनी प्रकृति के माध्यम से हर जगह है, नॉट दैट कि भगवान जमीन पे है। अगर भगवान इस मार्बल के ऊपर है तो मैं उसके ऊपर पैर कैसे रख सकता हूँ? अगर मैं विष्णु का भक्त हूं, अगर मैं वैष्णव बनना चाहता हूँ, भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं भगवान के ऊपर, जगन्नाथ के ऊपर पैर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता ना। तो भगवान हर जगह नहीं है, स्वयं भगवान हर जगह नहीं है। लेकिन भगवान चाहें तो कभी भी किसी भी क्षण अपने आप को उस एटम में, उस परमाणु में अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी के रूप में वहां पर है। तो भगवान की एनर्जी और भगवान में डिफरेंस है भी और डिफरेंस नहीं भी है। इसको बोलते हैं भेद अभेद तत्व। तो एनीवे, तो ये भगवान ने पहले बताया भिन्ना प्रकृति। इसलिए देखिए गीता के श्लोक में आपके सामने ला रहा हूं, भगवान ने साफ साफ बोला ये भिन्ना प्रकृति है, मुझसे भिन्न है, भगवान ने साफ कह दिया है। तो हमें ये ग्रॉस मैटर माने कि स्थूल भौतिक प्रकृति, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं, और सूक्ष्म, जिसको इंद्रियों से नहीं समझ सकते लेकिन अपने मन का प्रयोग करके हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको जानना चाहिए। और माइंड और इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है हम लोग कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, उसको आज हम लोग नहीं लेंगे, है ना, वो कभी और का विषय है। ये बारे में हम बात कर चुके हैं, कैसे शरीर को एक रथ से कंपेयर किया जाता है ना,
इंद्रियां क्या होती हैं, और ये सब आई होप आप लोग को पता है। एक क्विक चेक कर लें क्या? चलो ठीक है, कभी और हम बताएंगे, ये हमारा आज का मुख्य विषय नहीं। तो फिर ये भगवान बोल रहे हैं, हाँ ये सब बातें तो हो गई, तो ठीक है थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझको। तो जैसे एक इस रथ को कंपेयर किया गया है हमारे शरीर से, है ना, जिस रथ में 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा इत्यादि। हम किसी चीज को देखते हैं तो अगर वो चीज हमारे मन में उसका इंप्रेशन अच्छा है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। किसी चीज को हम सूंघते हैं, हम किसी चीज को टच करते हैं तो हम उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं या फिर हम उससे दूर भागना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मन और इंद्रियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि घोड़ा ये लगाम के माध्यम से ड्राइवर से कनेक्टेड है, चालक से कनेक्टेड है, तो वो चालक है बुद्धि। तो हमको चाहिए कि हम चालक को मजबूत बनाएं, उसको घोड़ों से और लगाम से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो गाड़ी इधर उधर भटकने लगेगी। इसी प्रकार से हमको जानना पड़ेगा, गीता हमको बार बार बता रही है कि हमें अपने इस काम वासना को कंट्रोल करना है। अगर हमें हमारी चेतना को शुद्ध करना है तो हमें मन पे और इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो अभी हमारी समस्या क्या है कि अभी हम लोग मन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। मन कहता है ये करना है, तो अगर हम लोग थोड़े मैच्योर होंगे तो थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये तो हमारे ये कानून के खिलाफ है या ये नीति के विरुद्ध है। लेकिन अगर मन ज्यादा पावरफुल है तो फिर अल्टीमेटली हम लोग कर ही बैठेंगे, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमको आइडियली क्या करना है, अपने बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है और मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और अभी क्या हो रहा है, अभी एकदम उल्टा सिचुएशन है। इंद्रियां जो चाहती हैं वो मन के थ्रू करवा लेती है। तो हमको इस पैराडाइम को चेंज करने की आवश्यकता है। तो जहां हमने इसको चर्चा किया लास्ट में, तो हमने ये देखा कि भगवान ने अपनी भिन्न प्रकृति को बताया, लेकिन अब भगवान इसके अलावा एक और प्रकार की प्रकृति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये 7 चैप्टर से है गीता के। तो भगवान बोल रहे हैं अपरयम इतस्तम अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो इस बार कैसी प्रकृति का चर्चा हो रही है? विधि में पराम। पराम मतलब उससे बढ़कर, उससे ऊपर, सुपीरियर। तो परा प्रकृति जिसमें जीव भी है, जिसमें लिविंग बींग्स भी हैं, जो कि इनर्ट मैटर से, जो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट से बढ़कर है, वो है लिविंग बींग्स और मेरा स्पिरिचुअल नेचर। भगवान ये बता रहे हैं। तो यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हर जगह पर है, लेकिन वो एनर्जी के रूप में है। लेकिन जब वो किसी के हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो परमात्मा में और ब्रह्म में अंतर होता है, दोनों एक ही नहीं है। अल्टीमेटली दे आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। वो एक ही व्यक्ति के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन फिर भी जो परमात्मा, भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है वो उनके ब्रह्म स्वरूप से बढ़कर है, क्योंकि वो ज्यादा इंटीमेट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर में आग लगती है, अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपको चाहिए कि आप अपने परिवार वालों को बचाएं। आपके घर में कोई गाय है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, उसको बचाएं। ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। यानी लिविंग, आप खुद जानते हैं कि आप पहले लिविंग बींग्स को बचाएंगे और फिर दूसरी चीजों को, टाइम मिला तो टीवी, फ्रिज, ये सब बचाने का प्रयास करेंगे, अगर टाइम मिला तो। नहीं, क्योंकि आप जानते हैं क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से भगवान के लिए भी भौतिक प्रकृति या मटेरियल वर्ल्ड की ऐसा कुछ खास वैल्यू नहीं है। उनके लिए वैल्यू है हमारी जीवात्माओं की, क्योंकि भगवान के हम नित्य अंश हैं। इसलिए भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते। भौतिक प्रकृति को वो कभी छूते भी नहीं, लेकिन हमको वो कभी नहीं छोड़ते। आज से कुछ सालों के बाद जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, हो सकता है अगर हमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए तो किसी कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाना पड़े, तो कोई हमारे साथ में नहीं जाएगा। हमारे माता पिता हमारे साथ में नहीं जाएंगे, हमारे पति या पत्नी हमारे साथ में नहीं जाएंगी, बच्चे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा।
लेकिन भगवान हमारे साथ में जाएंगे। ये गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। भगवान बोलते हैं देहिनो अस्मिन पुरुषा परहा, उस देह में, उस शरीर में परम पुरुष का भी निवास होता है। हमेशा भगवान हमारे साथ में रहते हैं। वो अलग बात है, हम भगवान की सुनते नहीं है, हम लोग बहुत खराब बच्चे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान कभी हमको छोड़ते नहीं। भले हम कितनी भी बुरे क्यों ना बन जाए, हम लोग रावण बन जाए, ओसामा बिन लादेन बन जाए, दाऊद इब्राहिम बन जाए, कितने भी बुरे बन जाए, हमको सजा मिलेगी, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, माँ उसको छोड़ नहीं सकती हमेशा के लिए। उसको डांट सकती है, मार सकती है, पनिशमेंट दे सकती है, घर से निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए हमेशा वो भला ही सोचेगी। ऐसे ही भगवान अल्टीमेटली हमारा भला ही चाहते हैं कि ये व्यक्ति ये सब प्रकार की गलत वासनाओं को छोड़ के, इन सब चेतनाओं को छोड़ के मेरी शरण में आए, मेरे पास आए और मैं इसको अपने धाम ले जाऊं। भगवान यही चाहते हैं, लेकिन हमारी चाह कई बार अलग होती है। एनीवे, तो हम यहाँ पे हमें क्लियर करना चाहता था कि भौतिक प्रकृति और जीवों में, लिविंग बींग्स में अंतर होता है, वो एक नहीं है। जैसे बहुत सारे तथाकथित रिलीजियस स्कॉलर्स कई बार बताना चाहते हैं कि हर चीज एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितो नास्ति, एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। वो बात सही है, लेकिन हमें ब्रह्म के परम सत्य के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए। सब कोई एक चीज एक बराबर नहीं होता। जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटी सी उम्र में व्याकरण के, न्याय के 5-6 साल के बच्चे थे, बहुत बड़े प्रतिनिधि बन गए, लोग उनके पास आके पढ़ने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु की जो माता पिता थे, जगन्नाथ मिश्र और सची माँ, खासकर सची माँ जो थी, बहुत चिंता करने लगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्होंने सन्यास ले लिया था। वो जब 10-12 साल के हुए तो सन्यास लेके चले गए। तो माँ को चिंता होने लगी कि ये मेरा बालक निमाई, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम था निमाई, क्योंकि उनका नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था। तो उनको चिंता होने लगी कि अगर ये निमाई भी ज्यादा शास्त्र पढ़ने लगेगा, ये ज्यादा इन चीजों में चला जाएगा, तो कहीं ये भी सन्यास ना ले ले, फिर मेरे साथ में कौन रहेगा। तो इसलिए सची माता ने जगन्नाथ मिश्र अपने पति को बोला कि हम निमाई का स्कूल जाना बंद कर देंगे। अब वो स्कूल नहीं जाएगा, गुरुकुल नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। तो अब निमाई क्या कर सकते थे, वो 5-6 साल के बच्चे हैं, जो माँ बोलेगी वो करना पड़ेगा। तो एक दिन निमाई ने क्या किया, तो गांव के बाहर, पुराने जमाने में गांव के बाहर, क्योंकि इतना सारा कचरा तो होता नहीं था जैसे शहरों में होता है, गांव के बाहर वो लोग कुछ गड्ढा कर देते थे, वहां पे लोग जो भी उनका कचरा होता था उसको डालते थे। प्लास्टिक तो था नहीं, तो जो भी कचरा होता था समय के साथ वैसे भी वो डिकम्पोज हो जाता था। तो गांव के बाहर जहाँ पे लोग अपना कचरा वगैरह फेंकते थे, उस जगह पे जाके निमाई बैठ गए, बालक निमाई बैठ गया। तो घर में जब देखा सची माता ने निमाई मिल नहीं रहा है, आसपास देखा, दोस्तों के पास पूछा, कहीं निमाई नहीं गया खेलने के लिए, कहाँ चला गया, बड़ी परेशान हो गई। तो बड़ा चिंतित होने लगी। तो फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते गांव वाले वहां तक पहुंचे, गांव के बाहर। तो वहां पे निमाई कचरे के ढेर के पास में बैठा हुआ था। तो सची माता ने बोला, निमाई तुम वहां पे क्या कर रहे हो, तुम वहां पे क्यों जा रहे हो। तो निमाई ने बोला कि माँ, मैं सुना हूँ स्कूल में, मैं सुना हूँ गुरुजी से कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक ही है। तो गांव में और इस कचरे घर में क्या अंतर है, गांव भी उसी शक्ति का बना हुआ है और ये कचरा घर भी उसी शक्ति का बना हुआ है। तो मैं जब घर में रह सकता हूँ तो कचरा घर में क्यों नहीं रह सकता, क्या अंतर है दोनों में। तो माँ ने समझाया, देखो निमाई, पृथ्वी से, अर्थ से हमको मिठाइयाँ हम बना सकते हैं, हम अन्न से कुछ अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, है ना, संदेश बना सकते हैं जो तुमको बहुत पसंद है। तो जब तुम संदेश खाते हो, मिठाई खाते हो, अन्न खाते हो, तो उससे तुम्हारा शरीर मजबूत बनता है। वहीं इसी से यही जो अन्न है, यही जो पृथ्वी है, ये बाद में मिट्टी में विलीन हो जाएगी। तो अगर तुम मिट्टी खाओगे जैसे तुम अभी खा रहे हो, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोनों एक ही चीज से बना है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो निमाई बोलते हैं, अच्छा, लेकिन आपने तो मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया, आपने तो मुझे गुरु के पास अब नहीं भेजते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है, मेरे को ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा स्कूल बंद कर दिया है, इसलिए मैं ये सब समझ भी नहीं पाता हूँ, तो मैं अपने अनुसार गेस करता हूँ। तो ऐसे बोल के निमाई ने ये ट्रिक खेला था, जिससे उन्होंने अपने माता पिता को कन्विंस किया कि उनको स्कूल भेजा जाए, उनको दोबारा गुरुकुल भेजा जाए।
तो ऐसे ही हमको पता होना चाहिए कि ऑल्दो भगवान की प्रकृति में सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। भगवान अलग है, हम अलग हैं, प्रकृति अलग है। ओके, तो मैं बस कंप्लीट करने वाला हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, सुपीरियर नेचुरली इंफीरियर को एक्सप्लॉइट करता है, इसको एंजॉय करता है। एक्सप्लॉइट इन द सेंस नॉट इन दैट वे, बट सुपीरियर को अधिकार है कि इंफीरियर को गवर्न कर सके। इसलिए इस संसार में हम लोग आते ही अपने आप को नेता, ईश्वर और कभी कभी भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि ये संसार इन्फीरियर मैटर से बना हुआ है। ये मोबाइल फोन, ये टेबल, ये पंखा वही करेगा जो मैं चाहता हूं। इसलिए हम लोग अंग्रेजी में फ्रेज बनाते हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। जहां जहां मेरी नजर जाए वहां वहां मेरी सत्ता हो। तो हम ऐसा सोचते हैं। तो ये बात ठीक है कि हम लोग मैटर से सुपीरियर है, ये बात सही है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर के साथ को एग्जिस्टेंस है। यानी कि हम आत्मा इस भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, मैटर के अंदर बंद हैं। तो हमारा शरीर भी मैटर के द्वारा, मटेरियल लॉस के द्वारा प्रभावित होता है। आत्मा तो कभी मर नहीं सकती, लेकिन अगर मुझे कोविड हो जाए तो शरीर तो मर जाएगा। आत्मा तो कभी कट नहीं सकती, पर ये शरीर तो कट जाता है। इसलिए अभी हमारी स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि हम लोग इस इंफीरियर नेचर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट हो गए हैं, तो अपने आप को हम लोग इस इंफीरियर नेचर के साथ आइडेंटिफाई करने लगे, और इस कारण से मटेरियल लॉस से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये हमको प्रभावित कर रही है, बल्कि एक्चुअली वो हमको प्रभावित नहीं कर रही, हमारी शरीर को या हमारे मन को प्रभावित कर रही है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की जो नेचर है, मटेरियल और स्पिरिचुअल, इन दोनों को मैंने बनाया है, मुझसे वो आ रहे हैं और मैं ही इनको समाप्त करता हूं। तो अभी ये जो नेचर है ये मुख्य तरह 3 गुणों के आधार पर चलता है, त्रैगुण विषया वेदा। तो ये एक बहुत फेमस श्लोक है गीता का, सबको इसको बार बार, एक्चुअली इसको आपको इसका फोटो लेके अपने घर के में लगा दीजिए, क्योंकि हमेशा रोज हमको ये याद दिलाएगा हमारी स्थिति क्या है। मेरे पीछे दोहराइए, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवान बोल रहे हैं प्रकृति क्रियामणानि, दुनिया में जो कुछ भी क्रिया हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, वो सब प्रकृति करती है। गुणे कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति जो कि गुण और कर्म के आधार पे कार्य करती है, यही सब कुछ कर रही है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा यानी कि मूर्ख जीव अहंकार के वश ये सोचने लगता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसलिए दुनिया चल रही है, इसलिए देश चल रहा है ना। अगर मैं एफर्ट नहीं करूंगा तो दुनिया नहीं चलेगी। ये हमारी मूर्खता है सोचने की, क्योंकि मनुष्य अगर एग्जिस्ट नहीं भी करें तो भी संसार चलता रहेगा। तो एक मनुष्य से क्या फर्क पड़ता है। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नेचर हमारे अंडर काम नहीं करेगी। ऑल्दो मैटर कभी कभी हमारे से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन पूरी मटेरियल नेचर हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हमको समझना पड़ेगा। और आगे भगवत गीता में भगवान 5th चैप्टर में बता भी रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो एक्चुअली कोई काम नहीं करती, हम शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, है ना। तो आत्मा क्योंकि अपने आप को शरीर के अंदर बद्ध हो गई है, तो वो सोचती है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, पर वो तो करा जा रहा है शरीर के द्वारा, बल्कि आत्मा के लिए कार्य नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पिक्चर है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3 स्त्रियां जो हैं, महिलाएं, वो पपेट शो खेल रही हैं। आप लोग पपेट शो जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उड़िया में पपेट, कठपुतली, उसको आई डोंट नो व्हाट इज द ओडिया वर्ड फॉर कठपुतली, है ना। यानी कि आप जैसा जैसा उसको हिलाएंगे, इधर करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो नीचे हो जाएगा, नाचेगा और कूदेगा, रोएगा, जैसा आप उसको डायरेक्ट करेंगे वैसा कठपुतली करती है, पपेट करता है। तो ऐसे ही इस संसार में हम लोग अपने आप को बॉडी से इतना आइडेंटिफाई करते हैं, मैं एक पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस परिवार की हूँ, ये मेरे माता पिता हैं,
मैं इस जाति की हूँ, इस राज्य की हूँ, इस देश की हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो हम लोग पूरी तरीके से बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में फंस गए हैं, और बॉडीली या मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मटेरियल लॉस के अंडर गवर्न होता है। इसलिए प्रकृति जैसे चाहे हमको घुमा देती है। अभी 2 दिन बाद जो साइक्लोन आएगा, तो प्रकृति ने बोल दिया है साइक्लोन आएगा तो आपको चुपचाप उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, जो भी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। तो आप प्रकृति से ऊपर नहीं हो सकते, उनसे आप उनको आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी रियल आइडेंटिटी को समझ जाएं कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल नेचर से आया हुआ स्पिरिट हूं, मैं तो आत्मा हूं, अभी मैं किसी तरीके से बॉडी में फंसा हुआ हूं, मेरी चेतना ऐसी है, कोई बात नहीं, मैं मटेरियल लॉस को फॉलो करूंगा, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन यहां से निकलने के लिए भी मैं कुछ सोचूंगा। तूफान आएगा तो मुझे भी घर के अंदर जाना पड़ेगा, पर घर में अंदर जाके मैं क्या करूंगा वो सोचना है। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं इस कठपुतली से बाहर कैसे निकलूं, नहीं तो जीवन कई जन्मों जन्मों तक हम लोग ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे कठपुतलियों के। और भगवान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने केवल, मैंने जैसे 2 हफ्ते पहले भी बताया था, भगवान ने केवल ये अरेंजमेंट बनाया है उनके लिए जो भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब जीव कृष्ण को छोड़ के अलग से एंजॉय करना चाहता है, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे, तुरंत भगवान की माया शक्ति के द्वारा वो उसे पकड़ लिया जाता है, उसके लिए एक अलग अरेंजमेंट किया जाता है। तो हमारे लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका अच्छा या बुरा जैसा भी फल हमको मिलेगा, उसके लिए हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार नियम बनाती है, नियम को पालन करना ना करना हमारे ऊपर है, हमारी फ्री विल है। हम उसको पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। पालन करेंगे तो सरकार हमको अवार्ड करेगी, हमारे लिए फैसिलिटी देगी। अगर हम नियम तोड़ेंगे जेल में जाना पड़ेगा और हमको उसको आई मीन वी हैव टू पे फॉर दैट बेसिकली। तो ये चीज़ें हमारे मतलब हमको ये समझना चाहिए इन चीज़ों को। और एक छोटा सा वीडियो दिखा के मैं इसको कंप्लीट, एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट वीडियो मुझे मिला और मुझे लगा कि हाँ इट्स वेरी मच रेलेवेंट, कि कई बार सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो किसी वक्त ने एक अच्छा बनाया तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगा। जस्ट 1 मिनट का वीडियो है। तो आजकल का जो सिचुएशन है, मतलब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कियोस है, चारों तरफ डर का माहौल है, भय का माहौल है, बहुत मतलब बुरी स्थिति है कह सकते। तो ऐसे में हमारे लिए क्या ऑप्शन है? देखिए दुनिया में तो युद्ध चलते रहेंगे, दुनिया को हम ठीक नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। तो हम अपने आप को बचा लें और जितने लोग को हम ये नॉलेज शेयर कर सके, जितने लोग को हम सात्विक और स्पिरिचुअल लेवल पे ला सके उतना अच्छा है। एटलीस्ट खुद को तो ला सकते हैं, है ना। जब तूफान आता है, बारिश आती है, तो हम अपने को या बाकी लोग को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, हम तूफान को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो दुनिया में हम प्रकृति को नहीं बदल पाएंगे, प्रकृति जो करना है वो करेगी। हमारे हाथ में ये है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी बोलते थे। आप वो बदलाव अपने आप में लाओ जो आप दुनिया में दिखना चाहते हो। तो वो बदलाव हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और जितने लोगों को हम ये मैसेज शेयर कर सकें उतना अच्छा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, इसके बाद अगर किसी और का तो बोल सकते हैं। शुभम का क्वेश्चन है कि आजकल लोग केशव को अपना सखा क्यों नहीं मानते, वो लोग विलास को अपना मित्र बना बैठे हैं, जब मृत्यु आती है तो वो उस नकली मित्र के मुंह में छटपट है, ऐसा क्यों है? मनुष्य की बुद्धि क्यों माया ने हर ली है? ओके, इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि हम भगवान को छोड़ के, भगवान हमारे मित्र बन सकते थे जैसे अर्जुन के बन गए, भगवान तो हमारे मित्र हैं वैसे,
तो हम कृष्ण को छोड़ के इस संसार के माया में इल्यूजन को अपना मित्र क्यों बना लेते हैं, मोह को अपना मित्र क्यों बना लेते हैं? तो वही बात है शुभम, ये हमारी खुद की चॉइस है ना? हम लोग स्वयं, जैसे देखिए, हो सकता है कि हमारे पिता बहुत अच्छे हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो है उनका नेचर है इंडिपेंडेंट रहने का, वो चाहते हैं कि मैं पिता के साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग एंजॉय करूंगा। तो पिता समझाने का कितना भी प्रयास कर लें कि बेटा तुम हमारे साथ में रहो, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे, तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटी लाएंगे, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे? तो पिता को उनके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा कहीं और रहने का, क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इन लव देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोर्स। तो भगवान भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। सारी गीता का ज्ञान बताने के बाद, इतना सारा ज्ञान बताने के बाद भगवान बोलते हैं यथा इच्छसि तथा करो। अर्जुन, मैंने तुम्हें समझा दिया जो समझाना था, अब तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम चाहो तो मेरी बात मानो, चाहो तो न मत मानो। तो भगवान का ये नेचर है कि भगवान फोर्स नहीं करते कभी भी। तो भगवान हमको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये अल्टीमेटली हमारी फ्री विल है कि हम क्या करते हैं। तो एटलीस्ट अब हमको ये पता चल गया, तो हमको अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्या मनुष्य की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है? लोग आज भी कास्ट को क्यों मानते हैं? ठीक है, ये तो अपने आप में एक टॉपिक है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं, कास्ट सिस्टम का मतलब वर्णाश्रम सिस्टम नहीं होता। कास्ट जो है, कास्ट वर्ड, वो तो इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, ये एक पोर्टुगीज वर्ड है। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा वो पहले व्यक्ति थे, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने वाटरवे के थ्रू भारत को आए, समुद्री मार्ग से जिन्होंने भारत को खोजा, वास्को डी गामा। हालांकि कोलंबस वो करना चाहते थे पर वो नहीं कर पाए। तो पोर्टुगीज लोग यहाँ पर आए, और आप जानते हैं कि गोवा में और बहुत सारी जगहों पे उनकी कॉलोनीज थी। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के समय भी गोवा जो है भारत का पार्ट नहीं था। बाद में भारत ने उस पर आक्रमण करके गोवा को अपने फेडरेशन में, भारत के अंदर उसको लाया, है ना। तो ये जो कास्ट वर्ड है ये पोर्टुगीज वर्ड है, और जो पुर्तगाली लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों का एक अलग प्रकार का कम्युनिटी है, क्षत्रियों का अलग प्रकार का कम्युनिटी, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया कास्ट सिस्टम। कास्ट मतलब डिविजन्स बेस्ड ऑन बर्थ। हालांकि वर्ण आश्रम सिस्टम कास्ट सिस्टम नहीं है। वर्ण आश्रम मतलब होता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, भगवान खुद बोल रहे हैं गीता में, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, गुण कर्म विभागशः, ये गुण और कर्म के आधार पे मैंने बनाया है, ये मैंने जन्म के आधार पे नहीं, ऐसा कहीं पर भी जन्म का शब्द नहीं है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं तथाकथित शूद्र, तथाकथित चंडाल, और बहुत सारे परिवारों में पैदा होकर ब्रह्म ऋषि, महान महान राजा, महान महान बने हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वो कभी यहाँ और हम चर्चा कर सकते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम और कास्ट सिस्टम में क्या अंतर है। पर जो इंडियन कास्ट सिस्टम है ये कंप्लीटली बोगस है। आज के हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है पिछले 1000-1500 साल से, वो पूरी तरीके से गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। खासकर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ओके, जितेश जी का प्रश्न है कि इस दुनिया में केवल जिसके पास पैसा होता है उसके ही सब सक्सेसफुल मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्या पैसा ही सक्सेस डिसाइड करता है? कितना इंपॉर्टेंट है पैसा और रियल सक्सेस क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। ओके, तो हाँ, हमारे राधानाथ महाराज कहते हैं कि सम पीपल आर सो पुअर दैट द ओनली थिंग दैट दे हैव इज मनी। तो डेफिनेटली पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है मॉडर्न लाइफस्टाइल में, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। इट इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग। तो और लोग उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पे लोग जो हैं वो भौतिक चेतना से बंधे हुए हैं। सभी लोग जो हैं इस संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, और इस संसार में एंजॉय करने के लिए पैसा तो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको स्पिरिचुअल नेचर से कोई मतलब नहीं, उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये तो बहुत ऑब्वियस है कि वो पैसे को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट है, जो जानता है कि लाइफ हैज अ मीनिंग, लाइफ हैज अ पर्पस, है ना, जो हमें दिखता है उसके अलावा भी देयर इज अ रियलिटी, वो लोग डेफिनेटली इस बात को समझ पाएंगे कि ऑल्दो मनी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। ओके, जैसे मैं आपको अगली बार वीडियो दिखाऊंगा। माइकल जैक्सन इतना बड़ा व्यक्ति था, उसके बिलियंस ऑफ फैंस थे। आज की डेट में भी माइकल जैक्सन की जब मौत हुई थी, जब उसका फिनरल हुआ था, तो उसके फिनरल को जितने लोगों ने लाइव देखा, वो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने लोगों ने कभी भी लाइव किसी वीडियो को नहीं देखा है, वो अभी भी रिकॉर्ड है। तो ऐसा व्यक्ति, वो 150 साल जीना चाहता था,
माइकल जैक्सन ने अपने आप को इस तरीके से डिजाइन करना चाहता था कि वो 150 साल जिए, इसके लिए उसने बहुत सारी तैयारी की, बहुत कुछ किया, पर 150 साल तो छोड़ दो, बेचारा 60 साल भी नहीं जी पाया और बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। तो ऐसे ही हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, मनी हो, प्रेस्टीज हो, फेम हो, है ना, रिसोर्सेज हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी विल बी सक्सेसफुल इन द अल्टीमेट सेंस। ओके, चलो, ऑलराइट, किसी और को कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शिव का प्रश्न है कि साइंटिस्ट हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। नॉट ऑल साइंटिस्ट, ऐसा नहीं कि सारे साइंटिस्ट जो है वो नास्तिक हैं और स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हाँ, कुछ साइंटिस्ट हैं ऐसे, अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ लोग हर जगह होते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ को रीजनेबल फेल करना चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस को पढ़ाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोग इस फिलॉसफी को भी जान पाएं और इसको भी समझ पाएं और दोनों को फिर कंपेयर कर पाएं, दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाएं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि स्पिरिचुअल ट्रुथ को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आई मीन दे डोंट बिलीव। ओके, अभिषेक का प्रश्न है कि कोविड क्राइसिस के समय हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपना जीवन छोड़ रहे हैं। अगर कोविड नहीं होता तो क्या लोग तब भी अपना शरीर को छोड़ते उसी समय पे, उसी दिन पे? तो देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको कोई सुख और दुख नहीं दे सकता। अगर आपको कोई दुख मिल रहा है तो वो आपके कर्मों का ही फल है, केवल माध्यम अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर पे चिट्ठी कोई एक डाकिया लाए या कोई दूसरा डाकिया लाए, लेकिन चिट्ठी आपके घर पे ही आएगी, आपके पास ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी, है ना। ऐसे महाभारत में उदाहरण दिया गया है कि मान लो हजारों हजारों गाय एक जगह पर है, एक मैदान में हजारों गाय खड़ी हुई हैं, तो भी जो वत्स होता है, जो गाय का जो बछड़ा होता है, वो हजारों गांवों के अंदर अपनी माँ को पहचान लेगा कि मेरी माँ जो है वो उधर है, वो ढूंढ ढूंढ के पहचान लेगा और वो अपनी माँ के पास जाकर ही दूध पिएगा और किसी के पास नहीं। ऐसे ही 750 करोड़ मनुष्य हैं यहाँ पर, लेकिन कर्म को पता है किसके पास कब जाना है। तो कर्म फल हमको जब हमारा सही समय आया है जो मिलने का, चाहे सुख हो चाहे दुख, वो हमको मिल ही जाएगा। तो हमको प्रयास करना चाहिए, हमारे हाथ में जो है प्रयास, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सही कार्य करें, सही चेतना रखें, शुद्ध चेतना मन के साथ शुद्ध कार्य करें, तो हमारे साथ, और खासकर आध्यात्मिक कार्य करें, भगवान से अपने आप को जोड़ें, तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हाँ, अगर कोविड नहीं होता तो भी क्या लोगों की डेथ होती? हाँ, होती। जिसको अगर मरना है वो कोविड से नहीं मरा तो किसी और से मरेगा। जैसे मान लो आपने आई मीन सुना होगा, ये बहुत फेमस महाभारत में घटोत्कच की स्टोरी आपने सुनी होगी, है ना। तो घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण ने बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग किया, बहुत सारे अस्त्र चला दिए, पर घटोत्कच नहीं मर रहा था, तो फिर उनको इंद्र की शक्ति को मारना पड़ा। तो इंद्र की शक्ति से फिर घटोत्कच की मृत्यु हुई। तो हाँ, घटोत्कच को मरना था, शायद उसको दूसरे अस्त्रों से नहीं मरना था, तो इससे मरना था। तो हाँ, हमको ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है अल्टीमेटली इट्स बाउंड टू हैपन। तो कोरोना केवल एक माध्यम है। कोरोना मतलब क्या है? प्रकृति का, हमने प्रकृति का इतना बैंड बजाया हुआ था, है ना। अभी देखो 35 लाख मनुष्य मर गए, तो हम लोग इतना सारा धूम धड़ाका कर रहे हैं, है ना। भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, प्रकृति क्या कर रही है। केवल 35 लाख लोग अभी तक मारे गए हैं कोविड में, लेकिन हर हफ्ते 50 करोड़ जानवर मारे जाते हैं, हर हफ्ते 50 करोड़। तो मनुष्य को ये अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम कितना प्रकृति के साथ, हम कितना खिलवाड़ करते हैं, और उसके बाद हमारा कोई हक बनता है कि हम कुछ बात करें। हम लोग कितने स्तर पे धर्म को तोड़ते हैं, कितने स्तर पे प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं। तो डेफिनेटली रिएक्शन तो होना ही था। अब आप बोल सकते हैं अरे नहीं, बहुत सारे डिवोटी लोग भी तो मारे जा रहे हैं। आप डिवोटी हो चाहे आप ना हो, प्रकृति के नियम तो आपके ऊपर लगेंगे ही। लेकिन अंतर क्या है, डिवोटी अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए आगे आगे वाला जीवन बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में अच्छे कार्य नहीं किया है, उसके लिए मरना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आगे उसके लिए बहुत बुरी सिचुएशन आएगी। इसलिए बोला गया जीवो व मरा साधु। साधु भक्त जो है वो जिए चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है उसको नहीं मरना चाहिए। माँ जीवा राजपुत्रा चिरम जीवा, उसको लंबे समय तक जीना चाहिए, क्योंकि उसको भक्ति करने का मौका मिलता रहे। नहीं तो अगर वो भक्ति नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, तो बड़ा दुख उसको झेलना पड़ेगा अगले जन्मों में। तो हाँ, उस सेंस में ओके,
ऑल राइट, इफ ऑल द 8 क्वेश्चन आर नॉट द पार्ट ऑफ कृष्णा देन, देखिए फिर वही बात है, सौम्य रंजन दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि, और मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने भगवत गीता से मैंने आपको पढ़ के बताया और बहुत सारे ऐसे शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान में शक्तिमान और शक्ति में अंतर होता है, लेकिन शक्ति शक्तिमान के ऊपर आश्रित है। हम लोगों ने पढ़ा ना, नेचर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये मोबाइल फोन भगवान नहीं है, लेकिन ये मोबाइल फोन भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो 8 एलिमेंट्स हैं भौतिक प्रकृति के, वो पार्ट हैं कृष्ण के। यस, दे आर पार्ट ऑफ गॉड, दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ गॉड, बट दे आर नॉट गॉड देमसेल्व्स। समझ में आया दोनों में अंतर? ये शर्ट, ये कुर्ता, ये मेरे जीवन का एक पार्ट है। ये लैपटॉप मेरे जीवन का पार्ट है। ये सब कुछ मेरे जीवन का एक पार्ट है और मैं इसको कंट्रोल करता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शर्ट जो है और ये जो लैपटॉप है ये मैं हूं। आप अंतर समझे? तो भगवान और भगवान की प्रकृति में भेद है, ये बोलना चाह रहे हैं। भगवान ने बोला भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मुझसे अलग है, लेकिन मेरे ही है, मेरी प्रकृति है वो। तो प्रकृति और शक्ति और शक्तिमान में अंतर करना आना चाहिए। ओके, एक इंसान की गलती का सबको मिलेगा, सब नहीं। देखिए जितेश, जैसे कोविड क्राइसिस है, कोविड क्राइसिस में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति संसार में, हर एक मनुष्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको इम्पैक्ट पड़ा है। हम सबके जीवन पे इम्पैक्ट पड़ा है, भले हम लोग बीमार हुए हों चाहे ना हुए हों, लेकिन हमारे जीवन में इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि हम सभी लोग अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये इसको मतलब एक कलेक्टिव कर्म, कई बार एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ सजा मिल जाती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सारी मानव सभ्यता को एक रिमाइंडर है ना, एक वार्निंग है ना, और हम सब अगर से सीख गए तो ठीक है, नहीं तो चीजें आगे और भी खराब होगी। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। ज्ञान रंजन अंक प्रश्न कुछ बोलना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं होगा, अगर है तो फिर आप मुझे बात नहीं बोल सकते हैं, या फिर आप जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीक इसी समय 7 बजे अमरेंद्र प्रभु, इस्कॉन के एक फेमस डिवोटी हैं, वो क्लास देंगे। तो नेक्स्ट वीक 7 बजे हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे और अमरेंद्र प्रभु के से हम लोग कुछ भगवत गीता के ऊपर सुनेंगे। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है। थैंक यू।